control me pone. Porque me una de las dos por ciento de la vida.
ओम नमः शिवाय। आज के इस कोरोना काल में आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान शिव हम इस महामारी से जल्दी से बाहर निकालें और हम सबकी लाइफ नॉर्मल कर दें। रुद्राक्ष एक दिव्य शक्ति बीज है और समाज में कुछ लोगों ने उनके तक ही सीमित रहे। इसके लिए जब उन्होंने पहना इस रुद्राक्ष का प्रभाव देखा तो उन्हें लगा कि ये हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए। तो उन्होंने कुछ भ्रांतियां फैलाई समाज में, जैसे कि नॉनवेज खाने वालों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। तो काफी समाज में 50% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, तो कई लोग इसमें आ गए। फिर उन्होंने बोला कि स्त्रियों को भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, तो 50% पॉपुलेशन भी इसमें कट हो गई। तो ये एक गलत चीज है। मतलब रुद्राक्ष एक बहुत ही प्रभावशाली बीज है जो सभी को पहनना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि सर्वश्रवाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञा धारे सदा रुद्राक्ष। शिव की आज्ञा के अनुसार सभी जाति धर्म के लोगों को, स्त्री को, पुरुष को, सभी व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे माँ दुर्गा जब वो महिषासुर से युद्ध करने गई थी तो ब्रह्मा जी ने उनको रुद्राक्ष की माला धारण करनी उनको दी थी, क्योंकि रुद्राक्ष से युद्ध के समय में धैर्य की प्राप्ति हुई। जब माता सीता भी वन में गई थी तो उन्होंने भी रुद्राक्ष की माला धारण की थी, ताकि इस कठिन परिस्थिति में उनको भी धैर्य की प्राप्ति हो। तो रुद्राक्ष शिव और शक्ति दोनों एक ही है, सभी के लिए है, सिर्फ पुरुष जाति के लिए नहीं है। सभी लोग धारण कर सकते हैं। जैसे कई रुद्राक्षों में तो रुद्राक्षी देवी का स्वरूप माना गया है। जैसे 9 मुखी देवी दुर्गा का प्रतीक है, 7 मुखी महालक्ष्मी का प्रतीक है, 18 मुखी माँ गायत्री भूमि का प्रतीक है, गौरी शंकर रुद्राक्ष जो शिव पार्वती का है, जो परिवार को जोड़े रखता है, उसमें भी देवी का वास है। तो सभी स्त्रियों, जब रुद्राक्ष ही देवी का प्रतीक है तो फिर स्त्रियां क्यों नहीं पहन सकती? सभी लोगों को धारण करना चाहिए रुद्राक्ष। ये गलत एक धारणा है जो आज इस हमारे वेबिनार का टॉपिक ही है कि क्या रुद्राक्ष स्त्रियों को धारण करना चाहिए। बिल्कुल धारण करना चाहिए। जैसे हमारे कई साल के एक्सपीरियंस में हमने कई कॉम्बिनेशंस भी स्त्रियों के लिए बनाए। जैसे 9 मुखी देवी दुर्गा का जो वर्किंग वुमन के लिए है, ये कॉम्बिनेशन है जो स्त्रियां बिल्कुल पहन सकती है, स्पेशली स्त्रियों के लिए है। 9 मुखी हाथ देवी का होता है, प्रोटेक्शन के लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष है। जैसे गर्भ गौरी है, जैसे कई लोगों को बच्चा कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम होती, तो ये गर्भ गौरी का रुद्राक्ष है, जिसे हमने इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं। कई लोगों को तो ट्विंस बच्चे हुए हैं गर्भ गौरी धारण करने से। तो रुद्राक्ष सभी के लिए है, सभी जाति धर्म स्त्रियां बिल्कुल ही धारण कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव पुराण में क्लियरली मेंशन है, ये शिव पुराण है। इसमें यही देखिए, आप देख सकते हो, गीता प्रेस का शिव पुराण है। इसमें लिखा है कि सभी आश्रम समस्त वर्ण स्त्रियों शूद्रों को श्री भगवान शिव की आज्ञा अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो शिव पुराण कहती है कि सभी धारण कर सकते हैं। तो कुछ लोगों जो गलत भ्रांतियां फैलाई है, तो शिव पुराण से तो ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल सभी स्त्रियां धारण कर सकती है रुद्राक्ष, कोई इसमें नहीं है। हमारे 20 साल के एक्सपीरियंस में काफी लेडीज ने रुद्राक्ष धारण किए हैं। जैसे एक काफी नामांकित एडवोकेट है, उनकी वाइफ है पल्लवी जी, वो भी एडवोकेट है, वो भी रुद्राक्ष धारण करती है। एक जामनगर की एमएलए है, वो भी रुद्राक्ष धारण करती है। मनीषा आनंद जी है, लेक्सॉर्बिक्स की वो भी ओनर है, जो एडवोकेट हैं,
वो भी रुद्राक्ष धारण करती है। साउथ इंडिया में चेन्नई में एक अल्फा माइंड रीडर है, उसमें लक्ष्मी शुभ लक्ष्मी है, वो भी रुद्राक्ष धारण करती है। डिम्पल कपाड़िया जी रुद्राक्ष धारण करती है। कई लेडीज और भी बहुत सारी लेडीज हैं जो रुद्राक्ष धारण कर सकती है, और उन्होंने काफी इससे उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, उन्होंने काफी अच्छे टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। तो लाइक कुछ लोगों के उसके कारण आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि रुद्राक्ष लेडीज नहीं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल वो पूछ सकते हैं। नमस्कार। Hi, this is Tanay Sitha, founder of Rudra Life, and एक्चुअली जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का, इसमें अगर हम देखें तो शायद जो हमारे पूर्वज थे, जो साइंटिस्ट भी थे, ऋषि मुनि थे, उनको शायद ये दूरदर्शिता थी कि रुद्राक्ष डिमांड एंड सप्लाई के कारण, शायद क्योंकि प्रोडक्शन रेट काफी कांस्टेंट है, तो हो सकता है उनको लगता हो कि, और उनको लगा हो कि ये बहुत दुर्लभ होते जाएंगे, तो इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने चाहा कि कम लोग इसको यूज करें और ये सिर्फ सीमित लोगों तक ही रहे, इसलिए ऐसी कुछ भ्रांतियां फैलाई गई। उस जमाने में वुमेन एम्पावरमेंट तो थी नहीं, तो मे बी वो चाहते थे कि बाय कटिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन कि लेडीज को नहीं पहनना चाहिए, तो ये गलत भ्रांति है। जैसा कि हेमलता जी ने बताया कि शिव पुराण में वेरी वेरी क्लियरली लिखा है कि शंकर जी के आदेश से सभी लोगों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे ही एक भ्रांति फैलाई कि नॉन वेजिटेरियंस को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ये श्रीमद् देवी भागवतम चैप्टर 6 में लिखा है कि जो लोग मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं या मदिरा पान करते हैं, वे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष समस्त पापों का नाश करता है। तो ऐसी भ्रांतियां फैला के कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट द पॉपुलेशन हु वर वेयरिंग रुद्राक्ष, सो दैट ओनली दे और देयर कम्युनिटी और देयर फ्यूचर जनरेशंस, जो भी रक्षक हैं, जो दूरदर्शी हैं, जो मे बी जो यजुर्वेद के पंडित हैं, मे बी जो शक्ति के उपासक हैं, मे बी वो चाहते थे कि रुद्राक्ष और उसकी नॉलेज उन्हीं तक सीमित रहे। शायद ये कारण था कि ये भ्रांतियां और गलत चीजें फैलाई गई। 20 वर्षों से हम अलग अलग शहरों में जाके लोगों को यही बताते हैं कि बिल्कुल the best part about Rudraksh is it is not negative at all. It works only in the positive plane. तो लेडीज को क्यों नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल सही हेमलता जी ने बोला था कि जब महिषासुर के वध करने के लिए माँ जा रही थी, तो सभी देवी देवताओं ने, हनुमान जी ने गदा दिया, विष्णु जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने उनको रुद्राक्ष की माला दी कि कठिन परिस्थिति में संयम और कंट्रोल और विवेक वो रुद्राक्ष से आता है। आप कभी भी देखेंगे कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं, एक उनका थॉट पर सेकंड काफी लो होता है। दे हैव मच बेटर कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस। तो उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग ऑलवेज बिकम्स बेटर। दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेडीज और जेंट्स और एनीबडी हु वेयर्स रुद्राक्ष। So Rudraksh is for everyone. Everyone can wear Rudraksh comfortably. There are no negative effects at all of wearing Rudraksh. हाँ, but एक और चीज है, रुद्र लाइफ में हमारा ये मानना है कि yes, everybody can wear, but there are a few Vedic principles. जैसे हम बोलते हैं कि कोशिश करें कि जब शमशान में जाते हैं उस समय रुद्राक्ष उतार दें। लेडीज भी पीरियड्स के समय वो रुद्राक्ष धारण ना करें। नाउ कई लोग तो बोलते हैं उस समय तो लेडीज नीड मैक्सिमम प्रोटेक्शन, एंड देयर आर वेरी मेनी पीपल, वेरी मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स जो उस समय भी रुद्राक्ष धारण करते हैं,
और वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो ईश्वरी चीज ही है, इट्स अ नेचुरल साइकिल एंड वी नीड इट द मोस्ट एंड वी विल नॉट स्टॉप वेयरिंग रुद्राक्ष। तो वी रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट कंप्लीटली। और कहीं पे भी 18 हमारे शास्त्रों में रुद्राक्ष का वर्णन है, एक जगह पे ये नहीं लिखा है कि पीरियड्स के समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही एक मान्यता साउथ इंडिया में जनरली ज्यादा प्रचलित है कि लेडीज को रुद्राक्ष मेनोपॉज के बाद पहनना चाहिए। नाउ दिस इज आल्सो टोटली रॉन्ग। इट इज जस्ट फैब्रिकेटेड और जस्ट ये भ्रांति फैलाई गई बिकॉज मे बी उस समय नेपाल से रुद्राक्ष का साउथ इंडिया में आना उस जमाने में was always already a tedious process as terms of trade is concerned. तो इसलिए वहां पे इसलिए लोगों को रेस्ट्रिक्ट करते थे कि ज्यादा लोग रुद्राक्ष को पहने नहीं। अगेन द सिंपल सिचुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो हमने 20 साल से देख भी रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था कि तो रुद्राक्ष की प्राइसेस जो अभी हैं उसकी 1/10 भी नहीं थी, उससे भी कम थी प्राइसेस। अभी बिकॉज प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, दे कीप ऑन अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। तो definitely when the demand will increase and the supply is constant of the best variety of Nepal, then definitely it will have an impact on the pricing front. So my appeal to all the ladies as well as gents is that अच्छा एक और चीज, बच्चों को जितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं टिल अबाउट 10th स्टैंडर्ड, उन सभी को इररिस्पेक्टिव गर्ल्स बॉयज, उनको हमारा सरस्वती बंद के हमें बहुत हजारों टेस्टिमोनियल्स मिले हैं। कई टेस्टिमोनियल्स तो ऐसे हैं कि द गर्ल्स हैव एक्सेल्ड वेल इन MBBS की नीट में एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आए एंड शी वाज वेयरिंग सरस्वती बंद सिंस लास्ट 6 years 7 years. So सरस्वती बंद इज अ कॉम्बिनेशन विच इज फॉर स्टडीज, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा है, फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। सो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बिटिया का भी अच्छा मेमोरी और कंसंट्रेशन हो? सो इट इज irrespective, everybody should embrace and wear रुद्राक्षस। हमारी वेबसाइट पे आप हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स, स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स हैं जो सभी लोग विदाउट कंसल्टेशन भी पहन सकते हैं, तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स में और विस्तार से जो और भी जो I'm talking to the new people who have joined us in this webinar. If you want to know how to determine between a genuine and a fake Rudraksh, उसके भी बड़े अच्छे videos हैं which we have explained in the laboratory. So you can always see a lot of videos and increase. I always suggest increase your knowledge first. आप एक बार subject के बारे में पढ़ेंगे तो definitely it will attract you. And natural product hai, not negative at all. So, and we have seen very good results since 20 years. We do direct one-on-one with people. साथ ही साथ में because of during these COVID times, हम online webinar के through we try to reach out to all of you and we suggest how do we suggest, कई लोगों ने हमसे questions पूछे इसी उसके दौरान कि आप suggest कैसे करते हैं लोगों को कि किसको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, because रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक के होते हैं। तो इसमें हमने एक मेथड अपनाया है विच इज एस्ट्रोन्यूमोलॉजी। तो न्यूमोलॉजी से हमें पता लग जाता है कि डेट ऑफ बर्थ से कि कौन सा मिनिमम एक कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं और जिससे आप यू विल सी गुड रिजल्ट्स एंड देन यू कैन कीप ऑन एक्सपैंडिंग। शास्त्र कहते हैं कि सभी को सभी मुखी के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हेमलता जी, आप वो सिद्धमाला आप जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे लोगों को। Now this is a सिद्धमाला which is all रुद्राक्षस। थोड़ा और ऊपर कर दीजिए प्लीज। This is a सिद्धमाला which is entire 1 to 14 मुखी। अब ये एक तो कम्बरसम है पहनने के लिए, दूसरी चीज yes it is little expensive also। विजय लक्ष्मी जी जो अल्फा माइंड रीडर की हैं इन चेन्नई, she is very famous, she wears our सिद्धमाला। Now she started with a small, पहले वो सिर्फ 5 बीट का कॉम्बिनेशन अंदर पहनते थे, फिर इवन डिम्पल कपाड़िया she wears the entire सिद्धमाला। तो धीरे धीरे एक आप छोटे कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करें, उसके बाद देखें, बी कंफर्टेबल, देन ऑफ कोर्स जब एक बार होता है तो देन वी डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन ऑर्डर टू सी मच बेटर रिजल्ट्स, और एक कंफर्ट भी हो जाता है पहनने का।
तो शास्त्र तो कहता है कि सभी मुखी के रुद्राक्षों को धारण करना श्रेष्ठ। ऐसे ही पल्लवी जी हैं, आई रिमेम्बर उनके हस्बैंड ने बोला था कि तने आई एम वेयरिंग योर रुद्राक्ष, आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड, बट माय वाइफ इज मच यूज्ड टू वेयरिंग डायमंड्स एंड शी विल नेवर वेयर। तो एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बोला, बट देन ही सेड दैट व्हाई डोंट वी ट्राई विद वन बीड। तो एक उन्होंने 12 मुखी पहना, शी herself felt something positive in her life, and now you'll be surprised that she wears more rudraksh than diamonds, and she's extremely satisfied. Rather एक बार ऐसे ही उनकी in one of her trips she missed her bracelet, वो एक 2 मुखी की ब्रेसलेट ऐसे पहनती है जैसे मैं पहनता हूँ, तो वो कहीं होटल में रह गई, तो इमीडिएटली मुझे 4-5 लोगों के कॉल्स आ गए कि इमीडिएटली भेजिए। सो मतलब Rudraksh grows on you. You tend to feel the effects. You when you wear it, you definitely see the effects happening. So we will take some questions, and you can raise your hands. Whoever wishes to ask a question, there is a button also on the left hand side where you can ask also, right, to that you want to speak. So we'll take some questions now. Hemlata, you take the question, sir. हाँ, त्रिशा मुखर्जी। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क कि मेंटल स्ट्रेंथ के लिए हाउ डज रुद्राक्ष हेल्प? मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर, या तो फिर जिसको एंजाइटी और जो माइंड वैसिलेशन जिसकी प्रॉब्लम है, उनको कैसे हेल्प करता है? देखिए, रुद्राक्ष में बहुत अच्छी एनर्जी होती है। जब आप धारण करते हो, आपकी बॉडी के साथ भी ये टच में आता है, आपके हार्ट के साथ। ये आपको बॉडी के साथ टच में हो, हार्ट तक आए, ऐसे पहनना चाहिए। इसके अंदर लिविंग सीड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के हार्ट के साथ ये दोनों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं। और रुद्राक्ष पीस ऑफ माइंड के लिए, एंजाइटी के लिए तो सबसे अच्छा माना गया है। बाकी आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, info@rudralife। आप उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको रिप्लाई भी आ जाएगा आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। नम्रता जी, नम्रता गुप्ता। अनुज अग्रवाल। नमस्कार हेमलता जी, दिस इज अनुज अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली। कैसे हैं अनुज जी आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हेमलता जी, मेरे को खैर मैंने आपसे आपके ही कंसल्टेंसी से 7, 12 और 13 मुखी धारण किया हुआ है। मेरे को पता करना है कि क्या कोई रुद्राक्ष ऐसा भी है जो आकस्मिक कोई एक्सीडेंट से बचाए, या फिर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं किसी की लाइफ में जिससे वो उनको प्रोटेक्ट करे, और नजर दोष सामने वाले की जिससे लगे उनसे भी प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा कोई रुद्राक्ष है? मतलब बिल्कुल, आप 11 मुखी का रुद्राक्ष आपके व्हीकल में हैंग कर सकते हो। 11 मुखी हनुमान जी का होता है। और ये आप जो बोल रहे हैं, हमने कई कस्टमर्स के हमें एक्सपीरियंस मिले हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनके रुद्राक्ष टूट गए, उनको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। 11 मुखी का रुद्राक्ष आप अपनी गाड़ी में जरूर लगवाइए। धारण करना नहीं चाहिए, मतलब 11 धारण मुखी भी कर सकते हैं, और 11 मुखी का हैंगिंग आप अपनी गाड़ी में भी लगा सकते हो। प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और नजर दोष से भी बचाता है ये हनुमान जी का है। अच्छा, बेस्ट है वो, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक।
श्वेता शाह। या हेलो, हाय। मुझे श्वेता जी, मुझे नमस्ते, पूछना, बताइए। नमस्ते नमस्ते, मुझे पूछना था फॉर मैरिज के लिए कौन सा, मैरिज तो है, लाइक रिलेशनशिप अच्छे के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल में है तो मैंने वो सुना है कि लेडीज को नहीं पहनना चाहिए, और सिर्फ वो भी सुना है कि पानी में डाल के भी वो पानी भी पी सकते हैं, तो कैसे, विच इज बेटर, और लाइक रिलेशनशिप के लिए कौन सा पहनना चाहिए और मनी के लिए कौन सा पहनना चाहिए? श्वेता जी, रिलेशनशिप के लिए गौरी शंकर जो शिव पार्वती का होता है वो सबसे बेस्ट है, उसको आप धारण कर सकते हो, लाइक रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, फिर आगे चल के आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए गौरी शंकर धारण करें, होता ही शिव पार्वती का। अच्छा, तो एक ही इनफ है? नहीं, फिर आपके 2 क्वेश्चन थे ना, दूसरा लाइक नहीं वो नहीं, मतलब गौरी शंकर एक रुद्राक्ष इनफ है? हाँ, 2-3 चाहिए उसमें? नहीं, एक ही धारण करना चाहिए आपको। ओके। और मनी लाइक बिजनेस आए, ग्रो, वैसे में कुछ? वैसे तो फाइनेंस के लिए माँ लक्ष्मी का 7 मुखी सबसे अच्छा होता है, तो वो भी आप गौरी शंकर के साथ 2 7 मुखी भी लगा सकते हो। और दूसरा आपका एक क्वेश्चन था कि पीरियड्स के समय आप पीरियड्स में, हाँ वो आपकी आसान है, बाकी इस समय लेडीज को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो आप बिल्कुल, हमारी तो अन्यथा है कि आपको पहनना चाहिए, बाकी वो आप पे। और बेसिकली इस ये रुद्राक्ष को एक्चुअली ऐसे ही नहीं पहन सकते ना, उसको मंत्र से कुछ उसको करते हैं ना? हाँ, हमारे यहाँ से जो भी कॉम्बिनेशन जाते हैं पूजा विधि करके फिर ही जाते हैं। मंत्रों से ये एनर्जाइज होते हैं। हाँ, करेक्ट। और वो पानी भी पी सकते हैं ना, इनकेस पहनना नहीं है तो? हाँ, उसके लिए वाटर थेरेपी का एक 5 मुखी रुद्राक्षों का एक सेट होता है। रात को इसको एक गिलास में पानी में आपको भिगो के रखिए और सुबह एम्प्टी स्टमक वो पानी पीजिए, स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ओके 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 ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, गौरी शंकर 7 हाँ, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा अनुज अग्रवाल जी को। अनुज जी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट दिस नेगेटिविटी एंड ऑल। शिव पुराण में श्रीमद् देवी भागवतम में वेरी वेरी क्लियरली है कि भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी इन सबसे प्रोटेक्शन एज वेल एज फियरलेसनेस के लिए रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, नाउ लेट अस गेट बैक टू द ओल्ड टाइम्स। जब बीहड़ वन में इन द फॉरेस्ट जब सन्यासी लोग जाते थे, वो रुद्राक्ष एक एज अ कवच पहनते थे फॉर फियरलेसनेस, क्योंकि वो अपने आप को कंबाइन करते थे विद नेचर। वो जंगल में जाते क्यों थे? दे वर कंबाइनिंग देमसेल्व्स विद नेचर। थोड़ी सी मोह माया से हटके वो they used to go to nature and combine their own spiritual energies with nature. अब उसमें है तो हटाना ही पड़ेगा। आज आप देखिए, दीपक चोपड़ा जी हैं यूएस में, वो उनका पूरी की पूरी फिलॉसफी का बेसिस है कि इफ यू रिमूव फियर देन सक्सेस बिकम्स वेरी इजी। तो शास्त्रों में है, इतना प्यारा श्लोक है, मेरा फेवरेट है, न च किंचत भयम न च व्याधि प्रवर्तते न कुतिश्चित भयम तस्य सुखी चेवेश्वरो भवेत्। मतलब रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को किसी भी तरीके का भय नहीं होता और कोई भी व्याधि, कोई भी तकलीफें उसको नहीं छूती, और वो सदैव सुख पूर्वक ईश्वर की तरीके से रहता है। दूसरा, एक अभी जो श्वेता जी ने पूछा था कि रुद्राक्षों को पानी में डाल के पीना, पानी का एक अलग थेरेपी है। कई लोग सोचते हैं कि जो रुद्राक्ष गौरी शंकर या कोई कॉम्बिनेशन वो पहन रहे हैं तो वो अगर वो पानी में डाल के वो पीने का रिवाज नहीं है। वाटर किट एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसको इट इज बेसिकली फॉर गुड प्रॉपर डाइजेशन। तो उसमें 3 5 मुखी के स्पेशल अनटच्ड दाने होते हैं ताकि नेचर की सारी उसमें प्रॉपर्टीज रहें।
बाकी ऐसा नहीं है कि आप 2-3 चीजें हैं, ऐसा नहीं है नंबर 1 कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन रहे हैं और उसको पानी में डुबो के वो पानी पिए, ये बिल्कुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, कई मदर्स हमसे बोलती हैं कि मेरा बेटा तो नहीं पहनेगा, क्या मैं उसके बिहाफ में पहन सकती हूँ क्या? नहीं, रुद्राक्ष धारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, शास्त्रों में वेरी वेरी क्लियर है कि सबसे पहला इफेक्ट होता है अच्छे रुद्राक्षों को देखने से, वो उससे भी कोटि गुना इफेक्ट होता है अगर हम रुद्राक्षों को स्पर्श करते हैं, उससे भी कोटि गुना फर्क पड़ता है अगर हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं, और सबसे ज्यादा असर होता है धारण करके मंत्रोच्चार, जो उनके बीज मंत्र होते हैं रुद्राक्षों के, वो अगर हम करें या फिर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी भी करें, तो ये ग्रेडेशन बताया है। तो द इंडिविजुअल पर्सन शुड वेयर द रुद्राक्ष। कई बार छोटे बच्चे होते हैं नहीं पहन पाते, तो वी यूज द एस्पेक्ट ऑफ स्पर्श एंड साइट जो इनिशियल है, तो कई लोग अपने उनके उसके पास रख देते हैं, उनके जो डेस्क है उसके पास रख देते हैं, पर सबसे अच्छा असर धारण करके ही होता है, और उसी व्यक्ति अगर धारण करे तो सबसे अच्छा लाभ हमने देखा है अपने 20 वर्ष के उसमें। आज के वेबिनार में इंसिडेंटली आई वुड लाइक टू वेलकम हमारे एक बहुत ही सीनियर पैनल एक्सपर्ट हैं मिस्टर ध्रुव प्रकाश जी। ध्रुव जी, कैन यू अनम्यूट? ध्रुव जी जो हैं वो हमारे साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है। ही इज 78 years old, but at heart he is maybe 18, and conversations with him he is about 35. तो अगला वेबिनार अभी कोरोना के कारण he was forced by his children not to venture out, but today he is in our office, and welcome Dhruv ji, and thank you. And we would like to have the pleasure of you conducting the next webinar of Rudra Life, and you have to choose the topic which we will send to all of you. He's very good in quantum mechanics, and I too had suggested him to give a webinar on the science of behind Rudraksh. So I'm sure you all will love interacting with him. एंड आज के वेबिनार में कुछ आपको कुछ बोलना हो ध्रुव साहब, तो प्लीज यू कैन शेयर योर थॉट्स। मैं ये बताना चाहता था कि रुद्राक्ष बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। इंदिरा गांधी जी रुद्राक्ष की माला धारण करती थी, और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन सुबह उनकी माला टूट गई थी, एंड शी वाज नॉट वेयरिंग रुद्राक्ष की माला, एंड ये आज तक की न्यूज में आया था। सो रुद्राक्ष इज ए प्रोटेक्शन। व्हेन शी डाइड शी वाज नॉट वेयरिंग रुद्राक्ष। ऐसे ही एक दो लेडीज को मैं जानता हूँ, उनके हस्बैंड की डेथ हुई और वो रुद्राक्ष पहनते थे, तो दे कुड बेयर द दे कुड हैव द स्ट्रेंथ टू बेयर द लॉस। सो इट इज कंप्लीट प्रोटेक्शन of especially for the ladies, nothing like Rudraksh. This is what I wanted to add, because especially it was the news in the Aaj Tak channel. Indira Gandhi's Rudraksh ki mala was broken this morning only, and she was not wearing the mala when she was killed. So it's a big protection, big protection. This is what I wanted to add here. Wonderful, wonderful. Thank you, Dhruv sahab. And next webinar you are holding, and I'm sure you all will really be amazed at the insight and experience of Dhruv ji. He is very good in Tibetan rites also, and he does a lot of laughing therapies in the gardens. He used to do before Corona times, and very rich experience, and it will be a pleasure. Actually, I wanted to add, I'm not 78. I am sweet 16 with the experience of 62 years of life. Wonderful, wonderful. Right, now thank you sir. Now we'll take questions or questions. Bhavesh, गुड इवनिंग सर। बोलिए भावेश जी। सर मैंने अभी रुद्राक्ष माला ली थी 1 to 14, उसमें सिर्फ 12 मुखी और 14 मुखी ऐड करना रह गया है। हाँ भावेश जी बोलिए। तो उसके सर इफेक्ट्स कब तक दिखाई देते रुद्राक्ष के? अगर आप ये वाली माला पहन रहे हैं तो मैक्सिमम 25 to 30 डेज में आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे भावेश जी। ओके।
और उसके इफेक्ट्स जब भी दिखेंगे तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे सर? देखिए, एक तो जो सबसे पहला चेंज हम देखते हैं, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस लेवल्स, ओके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं रुद्राक्ष ओके को धारण करने से। दूसरी चीज, ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 महीना 1.5 महीना निकलता है, तो फिर कुछ ना कुछ अकस्मात कुछ चीजें खुलती है। ओके देखिए, इसका थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए ओके क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट रुद्राक्ष के बारे में हमारे शास्त्रों में है, वो है कि रुद्राक्ष मोक्षदायी होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोक्षदायी मतलब हम मोक्ष पे कब जाएंगे? जब हम सारे काम कर चुके होंगे। दैट मीन्स जो हमारा हम अगर हमने ये जीवन लिया है, तो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, दैट इज आवर डेस्टिनी। अगर हम उस डेस्टिनी की तरफ जाते हैं, तो कई बार बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हम इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा। तो अब किसी पॉइंट पे हम अगर डाउन पॉइंट पे या इवन अप पॉइंट पे हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो रुद्राक्ष थोड़े से चेंजेस कराता है। थोड़े से लाइफ में नए लोग मिलते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, और उसके बाद देन वी गो टुवर्ड्स आवर डेस्टाइन्ड पॉइंट बी। जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन के पॉइंट की डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, we get mental peace, we get more sense of happiness, enjoyment, we like the work that we do, and you know, it passion overtakes us. So ये चीजें ओवर द टाइम दिखती हैं। तो 3 महीने के बाद एक आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या असर मुझे दिखा। 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, तो आप बोलेंगे कि हाँ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर 2016 में मैंने रुद्राक्ष पहना था एंड कंप्लीट लाइफ चेंज। सो वी कम टू नो द रियल इफेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट। हिमलता जी ले लेंगे। हेलो हेलो। हाँ यस बोलिए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम, मैंने अभी थोड़े टाइम से ही मतलब जैसे रुद्राक्ष का थोड़ा डिटेल्स में ऐसे सर्च कर रही थी नेट वगैरह से या थोड़ा पढ़ रही थी। तो मैम मैंने ना अपना जैसे कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि आप वनमुखी रुद्राक्ष पहनिए। तो मैम अब मैं एक्चुअली ये कंफ्यूज हूँ कि एक तो वनमुखी का जो मैंने रिव्यूज देखे कि वो तो मिलता ही नहीं है, ओरिजिनल सुना है कि वो तो होता ही नहीं है। और दूसरा मैम जो मेरी प्रॉब्लम है वो मतलब रिलेटेड टू है कि जैसे नाउ आई एम 35 है ना, तो पेरेंट्स जैसे मैरिज वगैरह का देख रहे हैं, तो वो मैम नहीं बन रहा। तो मेरे को ये कंफ्यूजन है कि विच वन इज बेटर फॉर मी, आप ये मेरे को गाइड कीजिए मैम। और ओरिजिनलिटी वगैरह का कैसे पता लगेगा, ये तो एक कंफ्यूजन है मैम, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। पहले तो आप अपना नाम बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम आभा है। आभा, आई एम फ्रॉम पटियाला मैम। आभा जी, देखिए तो वनमुखी के बारे में तो काफी कि वनमुखी पहले तो नेपाल का होता ही नहीं है। ओके मैम। साउथ इंडिया से होता है। और वनमुखी करियर ग्रोथ के लिए अगर आपको किसी ज्योतिष ने बताया है तो सूर्य के लिए बताया होगा आपकी कुंडली देख के। बट शादी के लिए जो है वो गौरी शंकर रुद्राक्ष सर्विस सबसे बेस्ट होता है। राइट लाइफ पार्टनर मिले और आगे चल के आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो, तो उसके लिए गौरी शंकर का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए आपको। हाँ जी मैम। एक्चुअली क्या है कि मेन जैसे जॉब वाइज मैम सब ठीक है, सब मतलब ठीक है, और मेन मैम इसी मैरिज के रिगार्डिंग ही था। बट जो कुंडली में दिखाया वो बोलते हैं वनमुखी, तो कंफ्यूजन था कि विच वन इज है ना गुड फॉर मी। और शादी के लिए तो शिव पार्वती का गौरी शंकर ही होता है, वही आपको धारण करना चाहिए। ओके मैम। और इसके साथ मैम जैसे और कुछ हेल्थ वगैरह या जैसे कुछ मैम थोड़ा गुस्सा वगैरह इन चीजों से होता है कि हाँ घबराहट होती है या टेंशन होती है, इसके साथ कुछ और भी रुद्राक्ष साथ में ऐड ऑन करना चाहिए? अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, या एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें भी आपकी डिटेल शेयर करें तो वहां से आपको बता देंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष कौन सा रहेगा। गौरी शंकर के साथ आप क्या एडिशनली धारण कर सकते हो। हाँ जी मैम, ये मेरे को एक्चुअली था कि मैं आपसे गाइडेंस लेके इसे
मंगवाऊं और इसे वियर करूं जैसे आपका है? बिल्कुल बिल्कुल आप धारण कर सकते हो। चलो ठीक है मैम। फिर मैम डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर कौन सा फिर वो होगा? अभी आपको व्हाट्सएप नंबर है 96 एक 1 मिनट। हाँ हाँ जी मैम। 96 हाँ जी 1999 0717 96 999 999 0717। 0717। हाँ ओके ओके ओके। इसमें आप अपना डिटेल भेज दीजिए, आपको अच्छे से गाइडेंस कर देंगे। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट निशा। हेलो। निशा जी हेलो बोलिए। मैम, आई एम निशा। हाँ निशा जी बोलिए। आई वुड लाइक टू आस्क कि काफी जनों से सुना है गणेश रुद्राक्ष, ये क्या होता है? देखिए रुद्राक्षों में गणेश रुद्राक्ष में जैसे गणेश जी की ट्रंक होती है, वैसे रुद्राक्षों में नेचुरल ट्रंक फॉर्मेशन होता है। ओके तो गणेश रुद्राक्ष बोलते हैं। लाइक आठमुखी भी गणेश जी का स्वरूप है और गणेश रुद्राक्ष भी है। अगर जिसका बजट आठमुखी का नहीं हो, गणेश रुद्राक्ष से भी धारण कर सकते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशली पढ़ाई के लिए रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये क्या मेनली पढ़ाई के लिए होता है या कोई और चीज के लिए भी होता है गणेश जैसे रुद्राक्ष? गणेश जी तो विघ्नहर्ता है, रुकावट बाधाओं को दूर करने के लिए, राहु दोष निवारण के लिए इसको धारण करते हैं। ओके, एंड चार मुखी और गणेश दोनों सेम ही बात है? लाइक चार मुखी राहु? चार मुखी ब्रह्मा जी का होता है। मेमोरी पावर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। छोटे बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा है वो। जिसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो वो भी चार मुखी धारण कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर किसी को दो टाइप का रुद्राक्ष अगर बोला गया है पहनने के लिए, तो वो दोनों टाइप का एक ही हैंड में कैसे पहनेंगे? लाइक वो अगर चार मुखी आठ मुखी दोनों पहनना है तो वो कैसे पहने? एक ही माला में पिरो के पहन सकते हैं। अच्छा, जितने भी रुद्राक्ष अलग अलग टाइप के पहने हैं वो एक ही माला में पहन सकते हैं? और हाँ ब्रेसलेट भी बिल्कुल, पहन सकते हैं? ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, पर गले में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ओके, एंड मैम जो डेट ऑफ बर्थ के साथ आप बताते हो वो सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है? हाँ वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डिटेल भेज सकते हो। ओके, एंड रुद्राक्ष गोल्ड में भी पहन सकते हैं क्या मैम? जैसे गोल्ड की चेन में नीचे एक रुद्राक्ष लॉकेट की तरह? देखिए जो मेन इफेक्ट है वो रुद्राक्ष के हैं। आप धागे में भी पहन सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, आप जैसे आप कंफर्टेबल हो पहन सकते हो। ओके ओके, एंड मैम बस एक चार्जिंग का और बताइए ना, कौन सा बीज मंत्र होता है इनको चार्ज करने के लिए? देखिए सभी रुद्राक्षों के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें सारे डिटेल में है कि कौन से मुखी के क्या बीज मंत्र होते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट या प्राजक्ता। Yes, ma'am. I want to know, I'm Prajakta. I want to know what is the 21 beads Guru Mala and what are its benefits? Because I have been told to use that. And another question is, sometimes they tell 26 Rudraksha and 27 crystals. So what is the meaning of it? That I want to know. Hello, can you hear me? Prajakta, there is nothing known as 21 Mukhi Guru Mala. Rudraksh per se is for Guru. Guru means Jupiter. तो पंचमुखी के पंचमुखी is for Jupiter. तो जो छोटे मनके की माला होती है, if you can see this ones, these are small beads. Okay. तो इसमें जो count है, it is not 21. It is either 27 plus 1, which is 28, or 54 plus 1, और 108 plus 1. तो ये तीन ही कॉन्फ़िगरेशन में इस माला को पहनाया जाता है। एंड 21 का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। बट कुछ क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है वो एक उनकी रोजरी होती है 50 बीट्स की। तो वो केरला में कई प्रीस्ट हैं, वो
रुद्राक्ष की रोजरी पहनते हैं, बट उनका काउंट वो 50 रखते हैं बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी में वो 50 प्लस क्रॉस का उधर वो विधान है। हमारे यहाँ 27+1, 54+1 या 108+1 का ही है। Okay. So, but if I wear 21 beads ka to, is there any problem? Like, because No, I have been told. Again, I have said there is no negative effects on Rudraksh. So, Okay. जब हम जैसे ये जो नेपाली रुद्राक्ष पहनते हैं, now I am wearing 3, 4, 5, 7 beads. But ये जो पीछे के जो beads हमने लगाए हैं, ये total इसको 108 या 54+1 कर देती है. But there is no harm. 21 भी you can wear. There is no problem. Okay. And why do they tell crystal to be used along with Rudraksh sometimes? You can use crystals and gemstones in combination with Rudraksh. We also have a product which is one Rudraksh, one crystal, one Rudraksh, one crystal. So crystals are also a cooler stone. They are also Maa Lakshmi ka bhi hota hai. So you can wear in combination with crystals, you can wear Rudraksh. जो हेमलता मैम ने अभी वो एक दुर्गा शक्ति ब्रेसलेट बताई थी, उसमें भी बीच में रुद्राक्ष है। कैन यू शो दैट ब्रेसलेट हेमलता? उसमें बीच में रुद्राक्ष है और आसपास सारे देखिए आप क्रिस्टल्स हैं, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल्स। यू कैन डेफिनेटली वेयर रुद्राक्ष अलोंग विद क्रिस्टल्स। ओके। एंड स्मॉल और बिग ऐसा कौन से पहनने हैं? ऐसा कुछ है क्या कि स्मॉल? नो, इट इज अप टू योर वेरेबिलिटी। एनर्जी डेफिनेटली बड़े बीड्स में ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ dissipation of energy, but then you have to see practicality also, that how you are comfortable in wearing them. Yeah, exactly. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah. It's Maruti. Shubhankar ji? Yes, sir. Tell me. Sir, good evening, sir. Good evening, Shubhankar ji. At the outset, I regards founder of Tanay ji and Hemlata ji to give me opportunity in this evening, madam. Sir, I have two questions. Which Rudraksh is best for conceiving and protection? And second one is, which Rudraksh is upgrading the financial condition? Actually, sir, I have suffering from severely last few months due to financial conditions. So I would like to request to know the best recommendations from your side, sir. That's it, sir. Shubhankar ji, in the chat message we have given a WhatsApp number. आप अगर अपनी date of birth देंगे तो we will suggest you a combination which will be good for finances. As far as conceivement is concerned, there is only one Rudraksh known as Garbh Gauri Rudraksh. It is also known as Gauri Ganesh. Yes, sir. Yes. Parvati and Ganesh. अच्छा, एक और बड़ी प्यारी चीज है in Garbh Gauri is that my mother wears her prime bead is Garbh Gauri. She wears so that her relationship with me is very good. So yes. So it is Garbh Gauri is not only for conceivement but पिता पुत्री माँ पुत्री के रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करता है. दैट इज गर्भ गौरी एंड इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर कंसीवमेंट ऑल्सो. सो बाकी फाइनेंशियल के लिए शुभांकर जी यू कैन जस्ट व्हाट्सएप टू आवर नंबर एंड आवर पैनल एक्सपर्ट्स विल गेट बैक टू यू. ओके सर, थैंक यू. थैंक यू. अनुज जी. हाँ अनुज जी. सर वन मोर क्वेश्चन आई हैव. अभी जो पीछे अभी कन्वर्सेशंस हो रही थी दैट व्हाइल इंदिरा गांधी वाज वेयरिंग यूज्ड टू वेयर रुद्राक्ष माला बट ऑन द डे ऑफ assassination she was not wearing it. Yeah. So that gives me one this thing put me in a dilemma that one should wear Rudraksh mala all the time. Is it like, as you say that it is not required to wear Rudraksh mala all the time, but now the question arises after hearing this a conversation that she was not wearing that time when the assassination was happened. So my question is that one should wear Rudraksh mala all the time just to protect himself. Anuji, I was
about 8-9 years back, I was doing a big seminar of about 700-800 people. It was done by these Times Group का एक seminar था. So I was explaining the science behind Rudraksh और जो हमने अभी तक research की है on the subject. Now I then ultimately after after about 30 minutes of speaking, I said कि अभी तक जो science पहुंच पाई है हम उतना तक तो बता सकते हैं, but there are still a lot of mysteries around रुद्राक्ष. तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि कई लोगों ने बोला कि उन्होंने रुद्राक्ष पहना था and then they met with an accident और उनका रुद्राक्ष फट गया. Now we cannot explain it by science. तो आप बिलीव करेंगे कि ऑडियंस में से 8-9 hands shot up और उन्होंने बोला हमारे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है. So जनरली क्या होता है, मान्यता है कि रुद्राक्ष आपत्ति अपने ऊपर लेता है. सो मेनी अ टाइम्स, क्योंकि हम सीधे रिटेल में करते हैं, 1-on-1 विद पीपल रहते हैं, तो जैसे अगर किसी की माला टूट जाती है हम इमीडिएटली बोलते हैं कि घर में से ही सुई धागा लेके वो माला को फिर से पहन लो, नंबर 1, सो दैट, क्योंकि you should not be without the protection if maximum if possible. Point number 2, यस, पद्म पुराण कहती है कि रुद्राक्ष आप 24 घंटे धारण कर सकते हैं विदाउट एनी इनहिबिशन एट ऑल. अनुज जी, हम जैसे ये गले में जो पहनते हैं, दिस ब्रेसलेट आई टेक इट ऑफ, बट दिस बीड, वन बीड आई वेयर 24/7. आई ऑलवेज सजेस्ट दैट एक रुद्राक्ष भले ही 5 मुखी हो, एक व्यक्ति को 24 घंटे उसको अपने शरीर पे रखना चाहिए. और बहुत सारे प्रसंग शिव पुराण और सारे अपने पुराने शास्त्रों में लिखा है कि एक पर्सन, ही वाज अ वेरी इमोरल, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, ही वाज अ वेरी इमोरल पर्सन, ही वाज चक्ड आउट ऑफ द विलेज, और उसका अंतिम समय जब आया तो यमराज आए, उनको यमलोक से दूत आए उनको लेने, परंतु पहले ही शिवलोक से आ गए, ये बताते हुए कि जहां पे उसकी डेथ हुई है उसके नीचे रुद्राक्ष. सो बहुत ही सुंदर लिखा है रुद्राक्षों के बारे में. एंड यस, रुद्राक्ष should be and can be worn 24/7. There is no inhibition. At least 8 bead तो पहनना ही चाहिए. This is my firm belief. Correct. Thank you. Hello. Yes. Yes, I have a question regarding the 6-mukhi Rudraksha bracelet which is listed on your website. Yeah. So I was going through YouTube and was finding out various information about this, because the information given on the site is very limited. So I just wanted to check with you and know what is the importance of this particular Rudraksha and how does it help us? 6-mukhi Rudraksh, number 1, the results are actually many. 6-mukhi is good for attraction. It is good for intellect and wisdom also. And 6-mukhi Rudraksh is good for sugar control as well. So 6-mukhi Shukra का होता है. It is for charisma, attraction and also for focus. So 6-mukhi आप बिल्कुल पहन सकते हैं bracelet. Thank you. Thank you. Khagan ji? Yes, sir. Sir, good evening. Good evening. Sir, I have one question about that. Before few minutes back, you told that at least one Rudraksha should wear in 24/7. Yes. So, sir, I have one question. So many times हम लोग सुनता हूँ जे ऐसे रुद्राक्ष वेयर में मतलब काफी रूल रेगुलेशन है, जैसे नहाने का टाइम पे उसका पानी पाँव में नहीं गिरना चाहिए और ऐसा है. तो सर उसमें एक चीज पूछता, जैसे मेरा पास 12 मुखी है, 14 मुखी है. 12 मुखी मीन्स 12, 7 and 8 मैडम ने दिया था एक माला करके, और एक सेपरेटली दिया था 14 मुखी. बोथ आर फ्रॉम योर साइड. सो उसमें सर मतलब कौन सा चीज में दोनों का अंदर में 24/7 रखने से अच्छा होगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर. ओके. एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरा है सर, जब रुद्राक्ष का इसको पावर ये एनहेंस करने के लिए
लास्ट सेमिनार में आप बोला था जो कभी कभी इसको डीप फ्रीजर में रखेंगे तो तब भी उसका ये एनहेंस होता है, और उसको सर बाद में ऑयल से मंथली एक बार उसको ऑयल डालने से ये इसका एफिनिटी बढ़ जाता है। पर इसमें सर कहीं कभी कभी सुनता हूँ जो रुद्राक्ष सबसे अच्छा है अगर 24 आवर्स नहीं तो सर पूरा सारा रात एक इसका प्योर घी में अगर रख देगा तो उसका एफिनिटी एनहेंस होता है। तो दोनों का अंदर में सर कौन सा करने से सबसे बेहतर है? जी, थोड़ा मेरे को इसमें डाउट है सर। हाँ, सबसे पहले तो देखिए, रुद्राक्ष और जल इसकी बहुत ज्यादा अच्छी एफिनिटी होती है। रुद्राक्ष अगर हम धारण करें और अगर हम स्नान करें ड्यूरिंग बाथ, इट इज गुड, वेरी वेरी गुड। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है साबुन से। जब हम नहाते हैं और जो साबुन में केमिकल्स होते हैं हमारे यहाँ, तो उससे क्या होता है, बीड जो है वो ड्राई होता है। तो जब बीड ड्राई हो जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे ही बीड ड्राई होता जाएगा, सूखने के कारण वो फट सकता है, इट कैन बी डैमेज्ड। तो हम क्या बोलते हैं कि आप रुद्राक्ष नहाते समय पहन सकते हो, बट देन उसकी फिर कंटिन्यूस आपको एटलीस्ट 3 डेज में एक बार तो ऑयल लगाना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, 7, 8, 12 में कंफर्टेबल हो या सिंगल 14 मुखी में कंफर्टेबल हो, आप उसको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप 24 घंटे पहन सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक ब्रेसलेट, एक 5 मुखी की भी ब्रेसलेट अगर हम धागे में परमानेंट पहन लें, क्योंकि 5 मुखी इज नॉट एक्सपेंसिव, तो वो भी सफिशिएंट है। तो एक रुद्राक्ष आपको हमेशा 24 घंटे पहनना चाहिए। पॉइंट अबाउट घी, देखिए घी से ठीक है, जब हम अभिषेक करते हैं, कोई अच्छा अनुष्ठान करते हैं, उस समय घी थोड़ा सा रुद्राक्ष पे लगता है तो वो तो ठीक है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें घी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो पोर्स होते हैं रुद्राक्ष के, घी से क्या है, घी जम जाता है। एंड शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष जितना कुटीला, थॉर्नी और ओपन और क्लियर होगा उतना बेटर होगा। एक्चुअली रुद्राक्ष को एनी ऑयल बेस चाहिए, तो वो ऑलिव ऑयल हो सकता है, बजाज का आलमंड हेयर ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल बेस हो सकता है। तो घी तो एक तो प्रूफ्स को बंद कर देता है, और दूसरा सरसों का तेल भी कई लोग बोलते हैं, पर सरसों का तेल भी अपने कपड़े भी खराब कर देता है, एंड इट इज स्टिकी, उसके कारण वो काफी डस्ट भी रुद्राक्ष के ऊपर आती है। तो हमारा ये मानना है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसको आप ब्रश से, और कोई भी ऑयल बेस, नॉर्मल ऑयल, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या आलमंड ऑयल ले सकते हैं, उससे उसको क्लीन करते रहें। घी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट मारुति जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा अभी ये रुद्राक्ष नॉन वेजिटेरियन पहन सकते हैं क्या? हाँ, हमने वेबिनार के स्टार्ट में मारुति जी बोला था, बिल्कुल पहन सकते हैं। रादर इंसिडेंटली आई हैव इट विथ मी, दिस इज द श्लोक ऑफ श्रीमद् देवी भागवतम बुक 3 चैप्टर 6. इट सेज even a person who takes non-vegetarian food and imbibes in alcohol can wear rudraksh. Rudraksh absolves a person from all sins. बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, और एक क्वेश्चन है, अभी फिनरन के लिए अभी कोई स्मशान को जाता है जी, वो पहन सकते हैं? मारुति जी, आपको एक बात बताओ, जब अपन फ्यूनरल पे जाते हैं तो जो वहां पे पंडित जो लास्ट राइट्स करता है वो रुद्राक्ष पहना हुआ होता है। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, बट अगेन मैंने स्टार्ट ऑफ ये वेबिनार में भी बोला कि इट इज अप टू द वेयरर। हम भी बिकॉज ऑफ कुछ वैदिक प्रिंसिपल्स के कारण हम जरूर बोलते हैं, हमारे रिकमेंडेशंस में भी रहता है, केयर एंड प्रिकॉशन में भी ये हम लिखते हैं कि जब आप फ्यूनरल ग्राउंड्स में जाएं तो उस समय उसको उतार दें, बाद में आने के बाद आप उसको पहन सकते हैं। एंड हम लेडीज का भी बोलते हैं, पीरियड्स के समय वो उतार दें, पीरियड्स फिनिश होने के बाद वो उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके पहन सकते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि अल्कोहल जब लेते समय आप उस समय उतार दें और बाद में सवेरे अगले दिन आप पहने। देखिए, ये
इट्स इज ऑल अप टू यू. पद्म पुराण सेज वेयर इट 24 आवर्स. बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे जैसे हो सकता है कई ब्राह्मण परिवार में किसी ने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया हो, एग्जाम्पल. तो और अगर वो नॉनवेज स्टार्ट करता है, उसको हो सकता है लगता है कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो उस समय वो चाहे तो उस समय वो उतार सकता है. सो इट इज ऑल गुड और बैड इज इन योर ओन upbringing कह लो, या is in your own mind. So if you feel what you are doing is not right, you can take it off at that time. Otherwise, continue wearing it. There are no rules and regulations of ये निषेध है, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते. It is Padma Puran says 24 hours you can wear. सिर्फ भगवान के ऊपर भक्ति चाहे और भाव चाहे, उतना बस. Absolutely. What it needs, because Rudraksh works like a capacitor. आप जितने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रुद्राक्ष को पहनेंगे, जैसे आप देखिए ना, सब लोग बोलते हैं कि मैंने रुद्राक्ष लिया, उसके बाद मेरे सर 8 ज्योतिर्लिंग हो गए जहां पे मैंने उसका अभिषेक कराया. नाउ लोग they bring in good faith and good vibrations and take it to nice areas so that the bead is more charged. उसमें और positive energy आए, so that it gives us those energies when we need it the most. Awesome. Thank you, sir. Thank you. All the best. नीलम जी. Yes, sir. नमस्ते सर. नमस्कार. सर मुझे एक्चुअली जानना था that what is your view on Nepali beads and Java beads? Like, what's the difference? It's a no-brainer, Neelab ji. No-brainer. Java beads, in terms of mukhis, have no effect. We have not seen. Rudra Life does not sell Java beads at all because हमने बहुत experiments कर लिए हैं, उसमें कुछ भी result नहीं. And whereas Nepal beads are grade A, absolutely lovely. But yes, जपमाला जो होती है, that Java beads की people can use, as well as जैसे ये fillers हैं, ये side में जो है, these are all Java beads, the smaller ones. बाकी these are the beads which really have the power, which are from Nepal. Nepal beads are little bigger in size. They have a very well defined natural hole. They are very very thorny, कुटीले हैं, and उनकी lines भी बिल्कुल स्पष्ट होती है. The internal structure of Nepali beads is also much more prominent. It has much better quality seeds rather than the Javanese one. Javanese तो सारे खोखले होते हैं अंदर से. And we have done a lot of experiments. For example, again, if suppose it is a 14-mukhi Java. I know आजकल जावा इसलिए चल रहा है just because of the price factor, but I feel अगर आपको उतने effects देखने हैं of that of a Nepali bead, then you have to wear 54 or 108 14 mukhis of Javanese in order to get the results of one bead of Nepal 14 mukhi. Okay. क्योंकि ये सारे जावा बीड्स की हमारे यहाँ जो पुरानी परंपरा है, वो सारी 108 की माला की या 54+1 माला की ही परंपरा है. तो अगर अपन 14 मुखी पहन रहे हैं, क्योंकि ये सारी मालाएं जावा की 5 मुखी की होती है, बट जैसे अगर हम 14 मुखी जावा का पहनना सोच रहे हैं, तो दैट ऑल्सो शुड फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ 54+1 और 108+1. Yeah. Okay, sir. And just one more question. Like, I'm preparing for competitive exams. So can you recommend any bead which will actually help me getting success in one? Again, please, if you can just message your date of birth on our WhatsApp. We will study it as per astronomology and let you know what will be good for you. But Sure. generally, competitive exams, if suppose it is IAS, etc. Yeah, it's UPSC actually. The 12 mukhi ke results बहुत अच्छे देखे. We have seen very good results in the 12. Okay, sir. Okay. But you send us your details. We will be giving you more precise. Okay. Thank you so much for answering the question, sir. Thank you. Thank you. हिमलता जी, आप लीजिएगा. गीता शेट्टी. Hello. Yes, is there a procedure to wear it also? Like, suppose we want to wear one for Rahu or one for Mars. Come again? Is there a procedure to wear it on a specific day, and how should one wear it? Like, is there some rituals to do when you kind of
begin to wear it? And on suppose I want to wear for Rahu as well as Mars. देखिए सबसे बेस्ट तो सोमवार होता है। सोमवार रुद्राक्ष, क्योंकि वो शिव का दिन है और रुद्राक्ष भी शिव के ही है, तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे अच्छा दिन सोमवार है। और be it for any planet, be it for any planet, whether it हाँ, is कोई भी प्लैनेट के लिए। okay. और हाँ, अगर आप इसको वैदिक मंत्रों से पूजा विधि करके धारण करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। Okay. एनर्जी Alright. So आप मंत्र से इसको चार्ज कर सकते हैं, and do we need to kind of put it in ghee or oil or घी, और अभी जैसे तनय सर ने बताया तो घी वगैरह लगाना वो रुद्राक्ष के छिद्रों को करता है। तो वंस इन अ मंथ आप ऑयल अप्लाई कर सकते हो, घी वगैरह में डुबो के मत रखिए। अच्छा, and no water also, should not use water. No. Okay. And Monday is the best day to wear it for any planet, for any day, क्योंकि any रुद्राक्ष malefic. भगवान शिव के हैं और सोमवार भी शिव का ही दिन है। सबसे बेस्ट इसको धारण करना सोमवार का दिन सबसे अच्छा होता है। Okay. Is any specific time or it can be in the day before sunset? मॉर्निंग में स्नान आदि करके फिर आप इसको धारण कर सकते हो। Okay. All right. ठीक है। Thank you. Welcome. Next, गीता शेट्टी। जयश्री अग्रवाल। हेलो। हाँ, बोलिए जयश्री जी। गीता बोल रही हूँ मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए गीता जी। अभी सर ने आंसर दिया। क्या कि डैड का भी डेथ हुआ था तो मुझे फ्यूनरल में मैं रुद्राक्ष वेयर किया था, तो क्वेश्चन है सर ने एक्सप्लेन कर दिया अभी। थैंक यू वेरी मच। इसे थैंक्स अ लॉट। नीलू श्रीवास्तव। अमृता जी बोलिए। प्रगति वर्मा। I think so. They have some network issues. अब हमारा अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि हम पितरों का आशीर्वाद लें, हमारी लाइफ अच्छी रहे, वो जहाँ पे भी हों वो सुखी रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें। वेरी सून पुरुषोत्तम मास आ रहा है। The best time to do prayers for Vishnu. ओम नमो भगवते वासुदेव के जाप करें। कुछ पूजाएं हमारे यहाँ लाइंड अप हैं ड्यूरिंग पुरुषोत्तम मास, जिसमें क्योंकि अभी घरों में पूजाएं नहीं हो पा रही हैं, बट पुरुषोत्तम मास इज द बेस्ट टाइम टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। हमने कुछ बहुत विशेष वेरी ब्यूटिफुल पूजास हमने ऑर्गेनाइज की हैं। People will get an opportunity to, number one, watch it free of cost. You can watch it live on our Facebook Live, as well as if anybody wants to do a sankalp and participate in the puja, वो भी एक facility जो है वो हम आपको भेजेंगे with very very nominal this thing. You can participate in that puja. पूजाओं का बहुत अच्छा results हमने लोगों में देखा है। मैं again I have said that in my previous webinars also. हमारे जितने भी शास्त्र हैं, इवन ऋग्वेद एक्सेट्रा, वेदों में भी सबसे अच्छा सल्यूशन पूजाओं का बोला है। उसके बाद पूजाओं का सबसे अच्छा विकल्प जो है वो रुद्राक्षों को बोला गया है। तो पूजाएं अगर अच्छी तरीके से हो, सामग्री अच्छी हो, उच्चारण अच्छा हो, स्थान अच्छा हो, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और ऑनलाइन पूजास are as effective as getting it done in your own house. Rather, उच्चारण भी अच्छा होता है. You can get an access to good Acharya Pandits also. So I wish you all a very very happy Purushottam Mas,
इस समय हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं विष्णु जी के, जैसे 10 मुखी वास्तु हैंगिंग, ऑलरेडी हमारे पास दोष निवारण के कई ऑर्डर्स आए हुए हैं और लोग बस यही बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में सबसे अच्छे दिन में पूजा करके ही उसको आप प्लीज डिस्पैच करिएगा। तो 10 मुखी इज वेरी वेरी गुड टू वेयर ड्यूरिंग पुरुषोत्तम मास। शास्त्र के अनुसार 10 मुखी साक्षात विष्णु जी का होता है। इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर नवग्रह शांति, टू pacify the malefic effects of all 9 planets. At the same time, 10 mukhi is good for overall control also. तो सक्सेसेस के लिए भी 10 मुखी बहुत अच्छा होता है। एक हमारा नारायण कवच है which is very very good for leaders and people in politics or in variety of businesses. उसमें 10 दाने 10 मुखी के होते हैं और एक मुखी होता है, and that is very very effective and a very good combination. So wishing you all the best, stay safe, and anything you can always send us on the WhatsApp number 961 999 0717. उसमें आप individual consultations ले सकते हैं, and of course you should watch our YouTube channel. You can watch the videos on असली नकली की पहचान, असली रुद्राक्ष कैसे हम लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द साइंटिफिक रिसर्च दैट वी हैव डन टिल नाउ ऑन रुद्राक्ष एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, टेस्टिमोनियल्स, वो सब आप जरूर देख सकते हैं। विजिट इट, गेट मोर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, start with a small combination, with a comfortable combination, then see the results yourself. आप उसमें देखिए, अपने आप महसूस करिए, and then you can keep on upgrading and empower yourself to greater heights. So I wish everybody all the best. Om Namah Shivaya. Namaskar.